बात करेंगे सुकैम का ब्रेनिको 1600 भी है, जो सोलर इन्वर्टर है। इसमें मॉसफेट जले हुए थे, बाकी इसमें देखते हैं क्या क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे ये कार्ड है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। तो इसमें जैसे मॉसफेट जले हुए थे, इसके साथ में यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी जल जाती है, तो रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। और यहाँ पे इसमें ड्राइव आईसी लगती है जो, वो भी देखेंगे कि ड्राइव आईसी 7390 लगते हैं इसमें एसएमडी में, 2 आईसी दोनों ड्राइव के लिए। इसमें मॉसफेट 58K होता है, जो 06 है। इसमें हमेशा पेट्रोल या थिनर मारने से थोड़ा साफ हो जाता है, अगर कोई ट्रैक वगैरह में से भी हो वो दिख जाता है। ये थिनर रखा हुआ है, दूसरा पेट्रोल रखा हुआ है। अगर थिनर मारो तो ये कपड़े से हाथों से सुखाना पड़ता है इसको, नहीं तो इसी से मॉइस्चराइज हो जाता है। जाकर नहीं सूखा तो फ्रंट थोड़ी ब्रीक होती है इसकी, तो ध्यान से लगाना पड़ता है इसको ट्रैक।
क्योंकि उसमें मॉसफेट जल जाए तो इसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा हीट हो जाता है। इसमें जो एक नंबर है उसको मार्क किया जाता है पिन को, न तो दूसरे में यह निशानी बनी होती है, कट बनता है वो। इसमें एक नंबर पिन को प्रॉपर एक बॉक्स की तरह बना देते हैं ताकि एक नंबर हमें समझ में आए।
इसमें थोड़ा ध्यान से ट्रैक ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रैक मिस हो गया तो आगे दिक्कत आ जाती है इसमें। जैसे यहाँ पे अभी है, इसकी जो सप्लाई है वो आ नहीं रही है। अब वो चेक करेंगे कहाँ से मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक यहाँ पे आ रही है और इस पे नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर साइड से ट्रैकिंग प्रॉब्लम आ गई है। हम इसको पहले पीएफ निकालते हैं। तो जब तक सभी मॉस्फेट होके पल्स प्रॉपर सही नहीं होगा तब तक ये दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये पहले हम उसके ट्रैक खत्म करेंगे। तो इसके जो ये दो प्रिंट हैं ये तब तक जुड़ेगा नहीं। जैसे अभी यहाँ पे अब इसके मॉस्फेट में ड्राइव आने लगी, यानी हमारे जो मॉस्फेट सेक्शन के लिए जो डायोड मोड पे रीडिंग है वो प्रॉपर ओके है। अब इसको हम बैटरी सप्लाई दे के फिर चेक करेंगे ये ड्राइव वगैरह प्रॉपर ओके है या नहीं। इसको हम 24 वोल्ट यहीं से करा के चलाएंगे।
इसको ऑन करने के लिए 2 पिन का यहाँ पे स्विच है, तो इसको तो हम वैसे ऑन करने के लिए जंपर लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसको सप्लाई दे के देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, इसके सारे डिस्प्ले बाद में लगाएंगे, क्योंकि एक बार हम ऑन करके प्रॉपर इसके ड्राइव चेक करेंगे। डीसी बोर्ड सही है। अगर ये आपका ऑफ मोड में अगर वेरिएशन नहीं है तो इट मीन्स आपका ड्राइव लगभग सही होगा। ये हीट सिंक के ऊपर की जो ड्राइव है वो है। उसके बाद ये आपके लो पल्स है, और ये हाई पल्स हम इस चैनल में चेक करेंगे 17 वोल्ट, इसमें 17 वोल्ट। तो इसका AC वोल्ट चेक कर लेते हैं 13 वोल्ट। तो अब ये मैंने किट कस दी, इसमें आड़ा कस के चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर सारा कनेक्शन ओके करके अब इसको हम ऑन करके देखेंगे कि आउटपुट हमारी ओके हुई कि नहीं। आउटपुट ऑन होगी। इस वाले मॉडल में क्या होता है, रिले जब लाइट आती है तब रिले रिले ऑन होती है। ऑफ मतलब अगर इन्वर्टर मोड पे या बैटरी मोड पे रिले ऑन नहीं होती इसकी हमेशा, ये याद रखना। मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पे बैक मोड सोलर दिखा रहा है और मेन दिखा रहा है। एक्चुअली में इसमें अभी सोलर लगा नहीं है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे सेटिंग इसकी किस हिसाब से की गई है। ग्रेड चार्जिंग इनेबल कर देते हैं इसकी। ग्रेड परचेज एम्पेयर ये
कैम में अगर मेन लगाते हैं तो हाथ एकदम से मेन नहीं लेता है, कुछ टाइम वैसे ले लेता है ये। चार्जिंग ब्लिंक होगी, ये अभी मैंने सीरीज में लगाया हुआ था इसलिए। जैसे दोस्तों ये मेंस पे अभी चार्ज कर रहा है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे ना ये स्टिकर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको हर सिलेक्शन के लिए दिया गया है कि जो ये माइक्रो जो स्विच है, ये डिप स्विच बोलते हैं इसको, ये स्विच किस मोड पे आपको रखना है और आपकी बैटरी वोल्ट कितने तक रहना चाहिए और मेंस कितने वोल्ट पे मेंस कितने वोल्ट पे लेना चाहिए जो बैटरी वोल्टेज के हिसाब से, और इसको चार्जिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मतलब सारा सिलेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें अभी ये जो सबसे नीचे है ये लिखा हुआ है 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर, मैंने 10 एम्पेयर में किया हुआ है। तो मेरा मीटर में आप देख सकते हैं लगभग 10 एम्पेयर है, क्योंकि ये एसी मीटर है तो थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। अगर मैं इसको 5 एम्पेयर में करता हूँ तो ये जो नीचे स्विच है इसको 5 में अगर सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये चार्जिंग कम हो जाएगी, ये चार्जिंग कम होगी। अगर मैं इसको 15 की तरफ कर देता हूँ, दोनों आपको 15 की तरफ करना पड़ेगा, तो ये आपका 15 एम्पेयर हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे मैं इसको 10 में कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने यूपीएस और विदाउट यूपीएस है, तो हमने ये विदाउट यूपीएस किया हुआ है। एल है या ट्यूबुलर बैटरी आपकी, तो हमने ये ट्यूबुलर साइड में की हुई है। ये GCD लिखा हुआ है, GEC लिखा हुआ है, GCE लिखा हुआ है, यानी ग्रेड चार्ज डिसेबल और ग्रेड चार्ज इनेबल। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर सिर्फ सोलर में काम करे और बैटरी में जो बिजली अगर ग्रेड से बिजली लेने के बाद जो ग्रेड चार्जिंग ना ले, तो आपको इसको डिसेबल कर देंगे तो यह एम्पेयर आपका 0 हो जाएगा। जैसे कि ये मैं आपको बता के दिखा 1 2 3 ये 6 नंबर पॉइंट है, तो ये एम्पेयर मेरा बिल्कुल 0 हो गया। जैसे मैं इसको इनेबल कर दूंगा ग्रेड चार्जिंग इनेबल, तो ये चार्जिंग एम्पेयर क्योंकि चार्जिंग पे थोड़ा टाइम लेता है ये। जैसे मैं इसको डिसेबल कर दूंगा 0 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो बैटरी है लो वोल्ट है, आप 21 वोल्ट में भी रख सकते हैं और 22 वोल्ट में भी। और जो आपका सोलर पैनल है, सोलर पैनल अगर आपका काम कर रहा है, इसके बाद अगर आपको इसको आप ग्रेड दे दीजिए, मेन की जो बिजली आ रही है पीछे से, आप उसको अगर इसको हर वक्त मेन देंगे तो जिस सिलेक्शन में आपने किया है अगर बैटरी वोल्टेज वहाँ पे पहुँचेगी तभी ये मेंस लेगा, तब अगर नहीं तो तब तक बैकअप मोड पे रहेगा, सोलर मोड पे। ये जैसे 23 वोल्ट है, 24.4 है, इस साइड में हम 26 पे, और अगर आपको 26 वोल्ट पे करना है तो दोनों 26 की तरफ करेंगे, तो ये यानी कि जैसे ही लाइट चले जाएगी या लाइट आएगी तो ये लाइट आते ही ग्रेड प्रेजेंट हो जाएगी। अगर आपको मतलब आपने बैटरी में ज़्यादा रखना है, आपका सोलर प्रॉपर काम कर रहा है और आपने लोड कम रखा हुआ, तो आप इस मोड में रख सकते हैं। जैसे आपकी लाइट अगर कम जाती है तो आप जैसे 24.4 रखेंगे, तो जैसे 24.4 बैटरी वोल्ट बन जाएंगे तभी ये मेन लेगा, अदरवाइज़ तब तक मेन नहीं लेगा। अगर आप 23 पे रखेंगे तो जब तक 23 वोल्ट आपका बैटरी वोल्ट नहीं रह जाएंगे टोटल, तब तक ये मेन नहीं लेता है। इसी तरह इसका 5 10 15 एम्पेयर आपकी सिलेक्शन है। अगर आपको 15 एम्पेयर में करना है तो दोनों स्विच को 15 की तरफ करना पड़ेगा। अगर आपको 5 या 10 करना है तो 5 की तरफ अगर करेंगे तो 5 ये हो जाएगा, अगर 10 को करना है तो 10 एम्पेयर। तो ये इसकी डिप स्विच या बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा है। हाँ, इसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे।
और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।